परिवार का किस कदर जो है बाहर छलक के सामने आ रहा है। यहाँ पर माँ और पत्नी का जो है बुरा हाल हो चुका है। 50 से 60 मीटर दूर तक ब्लड के छींटे थे रोड पे, तो उनको घसीटते हुए ले गया था। साइड में गिर गए थे, बाइक अंदर गई थी, लेकिन वो बैक करके फिर से चढ़ा दिया गया उनके ऊपर। अगर चाहते तो उनको बचाया जा सकता था। बाइक की हालत देख लीजिए कैसे, मतलब उन्होंने चढ़ा के कुचला है बाइक। जानबूझ के मारने की कोशिश किया मैम, ये तो मिथिलेश के ऊपर जो है जानबूझकर ट्रक चलाने की जो है वो कोशिश करता है और चलाता भी है, जिस कारण जो है मिथिलेश की जो है मृत्यु हो जाती है। आप खुद देख सकते हैं ड्राइवर बिल्कुल नशे में है, वो सुबह तक नशे में था। जब हमने ड्राइवर के बारे में पुलिस से पूछा कि वो नशे में तो नहीं था, तो उन्होंने उसका टेस्ट करवाया था, तो वो 80% अल्कोहल के नशे में था। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ तनीषा। आपने कई हिट एंड रन के मामले सुने होंगे, लेकिन आज का सुनकर जो है आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। दरअसल पंजाबी बाग में मामला बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति जो 2 व्हीलर गाड़ी से अपने घर जा रहा होता है, उसी वक्त जो है एक ट्रक ड्राइवर जो है उनको ठोक के चला जाता है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि जो ट्रक ड्राइवर था वो नशे की हालत में था, और हैरानी की बात ये है कि जब टक्कर मारता है उसके बाद जो है वो ट्रक ड्राइवर जो है बैक गियर मार के वापस से जो है मिथिलेश के ऊपर गाड़ी चला देता है। आखिर आप खुद सोचिए, क्या ये हिट एंड रन का मामला बनता है या फिर का जानबूझ के जो है मिथिलेश के ऊपर गाड़ी चढ़ाई जाती है और उसके बाद जो है ट्रक ड्राइवर वहां से फरार हो जाता है। अभी इस वक्त मिथिलेश का पूरा परिवार आप उस तरफ देख सकते हैं। मिथिलेश शादीशुदा थे, 2 उनके बच्चे थे, एक लौते अर्निंग मेंबर थे, और इस तरीके का हादसा सामने आ जाना काफ़ी दुखद का जो है बात है। और एक तरीके से अब जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है इस बड़ी घटना के बाद। अब यहाँ पर क्या कुछ हुआ था, या कुछ लोग वहाँ पर मौजूद भी थे, लेकिन कुछ यहाँ पर मेरे साथ लोग मौजूद है। आइए पूरी जानकारी जो है इनसे जुड़कर जानते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम विमल कुमार ठाकुर है। सर हुआ क्या था? हुआ ये था, जो ऑफिस ड्यूटी आवर ख़त्म करके अपने घर को आ रहे थे मोटरसाइकिल से, पंजाबी बाग मोती नगर की तरफ से आ रहे थे। क्लब रोड पे 11:55 का टाइम था। उस टाइम पे उनको एक बाइक खड़ी बाइक में पीछे से टक्कर मारा। टक्कर मारने के बाद ये गिर गए। इसके बाद बैक गियर से ट्रक आया। हाँ जी, इसके बाद बैक गियर करके उनके ऊपर चढ़ा दिया गया गाड़ी को। उसमें बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई और उनकी वहीं पे स्पॉट डेथ हो गया। मतलब वहाँ पर वो बच सकते थे, लेकिन उस ट्रक ड्राइवर ने जो है उनके ऊपर वो ट्रक चढ़ा दिया। बिल्कुल मैम, वो हल्का सा टक्कर लगा था, उससे तो साइड हो गए थे, साइड में गिर गए थे, बाइक अंदर गई थी, लेकिन वो बैक करके फिर से चढ़ा दिया गया उनके ऊपर। कितने बजे की बात थी? 11:55 नाइट। वहाँ पर आसपास किसी ने देखा था इस हादसे को? हाँ जी, वहाँ पे जो देखे थे उन्होंने 100 नंबर कॉल करके उनको वो करा, फिर उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। वो गाड़ी और ड्राइवर दोनों को अपने कस्टडी में लिया, फिर 100 नंबर को बुला के उनको कस्टडी में करवा दिया। ये जो आप हमें बता रहे, क्या ये उस ड्राइवर ने ही बताया है कि मैंने फिर से चढ़ा दी थी गाड़ी, या फिर किसने बताया ये चीज़? नहीं, जो वो है, और जो वहाँ का वो ड्राइवर बिल्कुल नशे में है। वो सुबह तक नशे में था, उसको कुछ वो नहीं है। वो क्यों बताएगा जो मैं चढ़ा दिया था? जो वहाँ देखे हैं मौका वारदात पे वहाँ मौजूद। हाँ जी बिल्कुल। वहाँ पे एक नारियल पानी वाला है, वो देखा था, जिसने हॉस्पिटल पहुँचाया था, उसी ने सारी घटना की जानकारी दी हम लोगों को। तो मिथिलेश कहाँ जा रहे थे, कहाँ से आ रहे थे? ये गाड़ी के देखिए 2 व्हीलर गाड़ी जो वो लेके जो है वहाँ से कहाँ से आ रहे थे सर? ये ऑफिस से आ रहे थे, घर के लिए निकले हुए थे। घर के लिए निकले थे, अकेले थे सर? हाँ जी, बिल्कुल अकेले थे। हेलमेट लगा के रखे थे। बाइक की हालत देख लीजिए कैसे, उन्होंने चढ़ा के कुचला है बाइक। ट्रक वाले ने ऐसा क्यों करा? पूरा नशे में था तो पूरे जान से मारने की कोशिश कर। हाँ जी, इन लोगों का ये होता है, जो वैसे अगर कैजुअलिटी हुआ तो इनको ज़्यादा भरपाई करना पड़ता है, इसलिए इन्होंने ऐसा काम किया। लोडेड था पूरा ट्रक? हाँ जी। देख सकते हैं यहाँ पर परिवार की हालत किस कदर जो है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि पीछे से ट्रक आता है और उसके बाद जो है मिथिलेश की जो है बाइक को टक्कर मार देता है, और उसके बाद जो है मिथिलेश के ऊपर जो है जानबूझकर ट्रक चलाने की जो है वो कोशिश करता है और चलाता भी है, जिस कारण जो है मिथिलेश की जो है मृत्यु हो जाती है। आप खुद देख सकते हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली है जहाँ पर एक ही इंसान के ऊपर, एक ही आदमी के ऊपर जो है पूरा परिवार निर्भर है। उनके बच्चों की पढ़ाई, उनका घर चलना, सब एक ही परिवार के, एक ही आदमी के ऊपर जो है सारी चीज़ें जो है निर्भर है। और यहाँ पर दुख आप देख सकते हैं परिवार का किस कदर जो है बाहर छलक के सामने आ रहा है। यहाँ पर माँ और पत्नी का जो है बुरा हाल हो चुका है। सर मिथिलेश क्या लौते थे परिवार में? भाई लौते थे? नहीं, 3 भाई थे, लेकिन अलग अलग थे सब, सारे फैमिली अलग। सबसे छोटे थे? नहीं, सबसे बड़े थे। सबसे बड़ा बेटा था? सबसे बड़ा भाई यही था, लेकिन छोटा भाई अभी आया है,
एक माजिल भाई वो भी आने वाला है। किस तरीके का एक्शन अभी पुलिस की तरफ से लिया जाए? एक्शन तो देखो अभी रिपोर्ट बना के दिया है, पुलिस वाला कार्रवाई पूरा होगा उसका, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। रिपोर्ट वगैरह जैसे दिया बना कर दिया है। एफआईआर कॉपी आप देखे हैं? एफआईआर कॉपी जरा दिखा दीजिए। हिट एंड रन तो नहीं है, तो हो गया एक तरीके से, ये जानबूझ के मारने की कोशिश। जानबूझ के मारने की कोशिश किया मैम ये तो। पुलिस क्या बोल रही है? हिट एंड रन के रुख से देख पूरा मर्डर ही केस है हमारे लिए, क्योंकि अगर किसी से बाय मिस्टेक होता है तो वो बंदा अपनी इंसानियत दिखाता है। रोड पे अगर मैं ये बोलता हूँ कि अगर किसी ने गलती से ठोक दिया तो वो अपनी इंसानियत दिखाता, वहाँ से उनको उठा के हॉस्पिटल ले जाता, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट उनको प्रोवाइड करता। लेकिन उसने फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट प्रोवाइड ना करके उसने गाड़ी चढ़ाने की पूरी कोशिश की है उसने उन पे। अगर चाहते तो उनको बचाया जा सकता था, लेकिन वो हिट एंड रन। लेकिन वहाँ पे जो नारियल पानी वाला था जो भैया को हॉस्पिटल लेके गया, उसी ने वो रिपोर्ट पकड़ी और उसी ने वो भैया को हॉस्पिटल पहुंचाया। और वही एक शख्स है जिसने उस गाड़ी वाले को रोका, उस गाड़ी को जब्त वहाँ पे करा, फिर पीसीआर को उसने फ़ोन किया। सर कुछ ट्रक वाले के बाद जो ट्रक ड्राइवर था उसके बारे में भी कुछ पता चला है? क्वेश्चन रिपीट करिएगा। सर जो ट्रक ड्राइवर था, क्या उसके बारे में भी कुछ पता चला? क्या पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह है? क्योंकि ऐसा कोई आम आदमी तो ये चीज़ें नहीं कर सकता है, जो क्रिमिनल माइंडेड है वो ही किसी का मर्डर कर सकता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे पीछे उसका रिकॉर्ड क्या है ये तो हमें नहीं पता, बट वो ड्राइवर पुलिस कस्टडी में है। और जब हमने पता किया, एक्चुअली वो ड्राइवर का इंटेंशन था कि उनको कुचल के भाग जाए वहाँ से, और उसने यही किया। तो जब हम क्राइम साइट पे गए थे तो हमने देखा जहाँ एक्सीडेंट हुआ है, मतलब जहाँ पे ब्लड गिरा हुआ था, वहाँ से लगभग 50 से 60 मीटर दूर तक ब्लड के छींटे थे रोड पे। तो उनको घसीटते हुए ले गया था। चाहता था कि वो बचे ना। हाँ, वो मार के और भाग जाना चाहता था वहाँ से। तो जब हमने फिर ट्रक को देखा, ट्रक ऐसा हुआ कि वो बाइक को जब उसने वो मतलब चढ़ाकर भागना चाहा तो बाइक अगले पहिए और टैंक के बीच में फंस गया, जिसके वजह से टैंक का पाइप डैमेज हो गया और ट्रक बंद हो गया। फिर रात का कुछ शायद 11:30 के आसपास का टाइम हुआ होगा जब एक्सीडेंट हुआ। तो लोग वहाँ पे थे, क्योंकि क्लब पास में है और वहाँ कुछ दुकान वगैरह हैं, तो लोग थे। तो लोगों ने ड्राइवर को पकड़ के पीसीआर को फ़ोन किया। जब हमने ड्राइवर के बारे में पुलिस से पूछा कि वो नशे में तो नहीं था, तो उन्होंने उसका टेस्ट करवाया था, तो वो 80% अल्कोहल के नशे में था। तो होता तो शायद ये सब नहीं करता। तो ये बताता ज़रूर है कि उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड ही रहा होगा। खुद बताइए, ये हिट एंड रन के तरीके से देखना चाहिए इस मामले को या तरीके से, क्योंकि जानबूझ के जो है मिथिलेश को मारा गया है? ये क्लियरली मर्डर है, क्लियरली इंटेंशनली मारा गया है। अगर आप देखें तो एक्सीडेंट होने के बाद, जैसे अभी मेरे से पहले बता रहे थे, एक्सीडेंट गलती से हो सकता है, लेकिन फ़र्ज़ ये बनता है कि उसको उठा के ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले जाएं। आप टहल गए होंगे इस मामले को सुनकर। ये कोई हिट एंड रन मामला नहीं था। यहाँ पर देख सकते किस तरीके के परिवार का हालत जो है वो बहुत ज़्यादा नाजुक हो रखी है। यहाँ पर परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। आपने ऐसा हिट एंड रन मामला पहले कभी नहीं सुना होगा, जहाँ पर मर्डर की तरीके से जो है मारा गया है। जी हाँ, पहले हिट किया गया और उसके बाद जो है जानबूझकर जो है जान से मारने की जो है ये कोशिश की गई। यहाँ पर परिवार का हाल आप देख सकते हैं। मिथिलेश बड़े भाई थे और पूरा परिवार जो है उन्हीं पर डिपेंड था एक तरीके से। वही कमाते थे, वही घर चलाते थे, वही अपने बच्चों का ध्यान रखते थे। और अब जो है पिता का साया उन मासूम बच्चों के ऊपर से उठ गया। आखिर गलती किसकी थी? क्या उस ट्रक ड्राइवर की थी? वो नशे में था? और अभी क्या कुछ कार्रवाई होने वाली है वो देखने वाली बात है। क्या इसको मर्डर के नज़रिए से देखा जाएगा, हिट एंड रन के तरीके से? यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर रो रो कर जो है परिवार का बुरा हाल हो चुका है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि पुलिस अब जो है तहकीकात कर रही है, एफआईआर लिख ली गई है। सर, एफआईआर लिखी गई है, क्या कुछ उसमें कहा गया है? किस तरीके की धाराएं लगाई गई है और कैसे इन्वेस्टिगेशन? एफआईआर में इंटेंशनल मर्डर का ही धारा लगाया है उन्होंने। अभी तक सो फार पुलिस का कोऑपरेशन अच्छा रहा है। और अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कार्रवाई अभी चल रही है, आपके हिसाब से सही कार्रवाई कर रही है? अभी तक ऐसा लग रहा है कि वो ठीक कर रहे हैं। मैम, इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा। जो इसमें लगता है, ऐसा लगता है कि इसका जो मालिक है उसके अंदर बिल्कुल ही संवेदना नहीं है। रात से उसको फ़ोन करें लेकिन अभी तक नहीं आया। जिसका ट्रक है वो आ ही नहीं रहा है, पहुंचा ही नहीं है, वो देखने भी नहीं आया। एक परिवार खत्म हो गया, उसकी पूरा परिवार ही खत्म हो गया। दो बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका आगे क्या होगा कुछ नहीं है। तो कम से कम उसकी संवेदनाएं तो होनी चाहिए, अभी तक नहीं पहुंचा है। और ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं वो ऊपर कोई केस को सेटल करना चाह रहा है। कहीं हमें ये डर है कि कहीं ऊपर पुलिस को पैसा देकर मामले को रफा दफा ना कर दे, क्योंकि ये लोग तो बेचारे गरीब आदमी कैसे करेंगे। तो हमें आप लोगों का ही साथ चाहिए। आप लोग इसके साथ हमारी आवाज़ आप ही लोग हैं। आप लोग परिवार का चिराग बुझा दिया और आप कह रहे हो ट्रक ड्राइवर छुपाने की कोशिश कर रहा है, दबाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल मैम, यही हो रहा है। ट्रक का मालिक अभी तक पहुंचा नहीं, वो तो ऊपर ही, वो तो पैसे वाला है। वो तो कॉल कर रहे हैं, अभी तक आया नहीं।
बात हुई थी वैसे ट्रक का नहीं जो उठा रहा मैम वो। फोन नहीं उठा रहे हैं वो। पहले बात हुआ था तो वो बहानेबाजी कर रहा है कि मैं रोहतक में हूँ, मैं कहीं हूँ, जबकि ड्राइवर कह रहा है कि वो नागलोई के आसपास कहीं रहता है। हमें आशंका लग रही है कि ऊपर ऊपर सेटिंग कर रहा है वो। सर, ट्रक में सिर्फ वो ड्राइवर ही था, उसके साथ भी कोई हेल्पर था सर। हेल्पर था और जो ट्रक है वो ओवरलोडेड था। वो इसके जो बिल्डिंग का डेमोलिशन मटेरियल होता है उससे ओवरलोडेड ट्रक था वो। दोनों ही नशे में थे। बिल्कुल। जो उनका हेल्पर था वो ट्रक ड्राइवर दोनों नशे में दोनों नशे में थे। वो तो मैम एक तरह से वो है ना, वो पुतले प्यादे हैं, असली में तो मालिक है भाई। ऐसा है उन्होंने ड्रग कैसे, उसको पता ही नहीं उसका सामान में इतना जा रहा है, कैसे ड्रिंक करके चला रहे ट्रक हैं। से इतना बड़ा हादसा हुआ है, उससे तो आना ही चाहिए। बिल्कुल। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक बार हिट कर दिया आपने, ठीक कर दिया, उसके बाद वो पीछे लाके वापस क्या उसको मर्डर करने की कोशिश कर रहे हो आप, ताकि उनको मार के भाग जाऊंगा मैं। घसीटता हुआ ले गया है कम से कम अगर वो 60-70 छोड़ भी मीटर देता, तभी तक। कोई उनको पहुंचा के हॉस्पिटल पहुंचा तो शायद वो बच्चे हमारे बीच जिंदा होते हो। जिन लोगों ने ड्राइवर को पकड़ा, पुलिस को फ़ोन किया, अगर वो रुक जाता तो शायद लोग उसे हॉस्पिटल पहुंचा देते, बच जाता। बचने का चांस था, बच एक जाता। परिवार का चिराग बुझ गया बिल्कुल तरह से, वो परिवार खत्म हो गया, दिवाली का समय जैसे मौसम, और उसमें मातम छाया हुआ इस स्थिति है, पूरा परिवार गमगीन है। मौके पर जो है ऐसा बड़ा हादसा सामने आ गया। देखिए, 2 बच्चों के सर से पिता का साया उठ गया, एक बीवी विधवा हो गई। यहाँ पर देखिए, जैसे कहा जा रहा है कि एक वही लौते थे कमाने वाले, पूरे परिवार को पालते थे, और इनकी दिवाली जो है एक तरीके से जो है खराब कर दी गई है, वो भी सिर्फ उस ट्रक ड्राइवर के चलते। वो नशे में था और उसने टक्कर मारी। वो चाहता था तो वो मिथिलेश को अस्पताल ले जाकर उससे बचा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने उस नशे की हालत में जो है उसका मर्डर करने की कोशिश करी, और आज जो है मिथिलेश अपने परिवार के बीच में नहीं है। देख सकते हैं किस तरीके का मातम का माहौल बन चुका है। दिवाली के आसपास जो है ऐसा हादसा सामने आया है, और अब पुलिस से पूरी उम्मीद है कि पुलिस जो है इस मामले को लेकर कार्रवाई करेगी। उस ट्रक ड्राइवर के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई होगी, उससे सज़ा मिलेगी और यहाँ पर इस परिवार को न्याय मिलेगा। बाकी पूरी खबर आपको दिखाई। इस खबर पर जो भी कुछ राय है आपकी कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें, और दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।